डीप नेक के ब्लाउज में एक प्रॉब्लम को हर कोई फेस करता है, शोल्डर फॉलिंग की। जी हाँ दोस्तों, बड़े गले के ब्लाउज में कंधा गिरने की समस्या को हर कोई फेस करते हैं। इसके बहुत सारे अलग अलग कारण हैं, लेकिन जो प्रमुख कारण है आज मैं अपनी इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को आप लोग कंटिन्यू और पूरा जरूर देखें, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। चैनल में नए हैं या मेरी वीडियो को पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे कि ऐसी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। कंधा गिरने का एक प्रमुख कारण है गले का डिस्टेंस। साइज के अकॉर्डिंग हमें गले का डिस्टेंस की कटिंग करना रहता है। इसी चीज को हम जानते नहीं हैं और एक बराबर सभी साइज के ब्लाउज में हम कटिंग कर लेते हैं। तो आज मैं आप लोगों को साइज के अकॉर्डिंग गले का डिस्टेंस हमें कितना रखना चाहिए उसी के बताऊंगा। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। तो वीडियो को लेट ना करते हुए चलिए मेन वीडियो में आते हैं। मैं इसमें बैक पार्ट को ड्रा करके रखा हूं पहले से। इसमें आपको साइज में नहीं जाना है, आपको इसमें सिर्फ गले का डिस्टेंस किस साइज में हमको कितना रखना है उसको ध्यान में रखना है। तो आप लोगों को मैं लाइन से अभी 28 साइज से लेके 44 साइज तक इसी में ड्रा करके बताऊंगा डीप नेक के ब्लाउज में, यानी कि 8 से 10 इंच के गले में हमें गले का फैलाव कितना रखना है। ध्यान रखेंगे 8 से 10 इंच डीप नेक में हमें किस साइज में गले का फैलाव कितना रखना है वो बता रहा हूं। तो आप सिर्फ इसी में ध्यान देंगे, बाकी चीजों में नहीं, ठीक है। अब सबसे पहले हम आते हैं 28 साइज के ब्लाउज में। 28 साइज के ब्लाउज में हमें जो गले की जो दूरी है, ये डिस्टेंस को इसको रखना है 2 इंच। ध्यान रखेंगे 2 इंच, और यहां पर भी 2 इंच, क्योंकि मैं इसमें 10 इंच डीप के अकॉर्डिंग बता रहा हूं। यहां पर से इसको सीधा खींच लूंगा। अब गले का जो डीप है वो 10 इंच है, तो 10.5 इंच में मार्क करूंगा इसको मैं। यहां पर भी एक बॉक्स बना लूंगा। मैं इसमें गोल बता रहा हूं, आप गले का कोई भी शेप हो इसी फार्मूले से आपको कटिंग करना है गले का फैलाव को। अगर आप लोग इस तरीके से इस फार्मूले से गले का डिस्टेंस की कटिंग करेंगे, गले का जो फैलाव है उसको कटिंग करेंगे, तो आपके कंधा गिरने की जो समस्या है करीब करीब आपकी चली जाएगी, यानी कि कंधा गिरने की समस्या आपकी दूर हो जाएगी। 28 साइज में हमको रखना है गले का फैलाव 2 इंच। ध्यान रखेंगे 2 इंच। अब आते हैं 30 इंच में। तो 30 इंच में हमको रखना है गले का फैलाव 2.25 इंच। ध्यान रखिए ये 2.25 इंच, और इस साइड भी हम 2.25 इंच में मार्क कर लेंगे। और गले का जो डीप है वो 8 से 10 इंच में हमको इतना ही रखना है। 30 इंच में भी हमको 8 से 10 इंच डीप में हमको 2.25 इंच रखना है, और इसे भी मैं यहां पर गोल ले लेता हूं। ये हो गया 28 में 2 और 30 में 2.25। ध्यान रखिए 30 में 2.25। अब आते हैं 32 में। 32 साइज में आप रख लीजिए इसको 2.5 इंच। ध्यान रखिए ये 2.5 इंच, इधर भी 2.5 इंच, क्योंकि हम डीप नेक में बता रहा हूं मैं, इसकी वजह से मैं लाइन से इसमें गले का जो फैलाव है उसको फोकस कर रहा हूं। ध्यान रखेंगे ये चीज को। ये हो गया। अब इसे भी मैं यहां पर गोल ले लूंगा। ये देखिए 28 में 2, 30 में 2.25 और 32 में 2.5। अब देखिए 32 इंच से लेके हमको 38 इंच तक, ध्यान रखेंगे 32 इंच से लेके हमको 38 इंच तक जो गले का जो फैलाव है वो 2.5 इंच ही रखना है। ध्यान रखेंगे 32 साइज से, ये 32 साइज से हमको 38 साइज तक। देखिए 28 में मैंने 2 बताया है, 30 में 2.25 और 32 में 2.5। 32 इंच से लेके 38 इंच तक हमको गले का जो फैलाव है उसको रखना है 2.5 इंच। ध्यान रखेंगे इसको मैं रखना है 2.5 इंच गले की फैलाव को, यानी कि इसके डिस्टेंस को, इस दूरी को। ध्यान रखेंगे इस दूरी को। हमको सही तरीके से गले का फैलाव को जानते नहीं है, किस साइज में हमको कितना रखना है। इसकी वजह से आमतौर पे हमारा कंधा शोल्डर फॉलिंग की समस्या आती है। हमको इसी फार्मूले से हमेशा डीप नेक के ब्लाउज में कटिंग करना है। ध्यान रखेंगे, फिर से बताऊंगा मैं आपको। 28 में हमको 2 इंच रखना है, 30 में हमको 2.25 और 32 में 2.5 इंच। देखिए 32 इंच से लेके 38 इंच तक हमको रखना है 2.5 इंच। अब आते हैं हम 40 इंच में। तो 40 इंच में आप इसको रखिए 2.25 इंच। देखिए ये 2.25 इंच। ये डीप नेक के ब्लाउज के लिए दोस्तों ध्यान रखेंगे 8 से 10 इंच गले का डीप है,
तब आपको इस फार्मूले का उपयोग करना है। अब देखिए 40 इंच में हमको इसको रखना है 2.25 इंच। ये मैंने गोल ले लिया है। 40 इंच में हमको रखना है 2.25 इंच, ये इसमें लिख दिया हूं मैं। 42 में भी आप 2.25 इंच रखिए। ये 2.25 इंच। अब आते हैं हम 44 इंच में। तो 44 इंच में दोस्तों ध्यान रखना है हमको, इसको रखना है 3 इंच। 44 इंच से साइज कितना भी बड़ा हो रहा है, हमको 3 इंच ही गले का फैलाव रखना है, उससे ज्यादा नहीं रखना है। डीप नेक के ब्लाउज में ध्यान रखेंगे। ये हो गया 44 इंच के लिए 3 इंच। अट्ठाईस साइज से लेके 44 साइज तक मैंने गले का जो डिस्टेंस है वो कितना रखना है। अगर यही 46 भी होता है तब भी हमको गले का जो फैलाव है उसको 3 इंच रखना है। अगर 48 भी होता है तब भी हमको 3 रखना है। और 48 के बाद अगर जाता है तब हम इसको 3.25 इंच ले सकते हैं। ध्यान रखेंगे 48 के बाद, अगर साइज 48 इंच है उसके बाद अगर हम गले का डीप कटिंग कर रहे हैं डीप गले में, तो गले का जो फैलाव है उसको हम 3.25 इंच ले सकते हैं। 28 साइज से लेके मैं आप लोगों को 48 साइज तक बता दिया हूं गले का हमको फैलाव कितना रखना है। फिर से आप लोगों को बताऊंगा। 28 इंच देखिए साइज, आपको साइज में ध्यान रखना है। ये गला चाहे आप कटोरी ब्लाउज की कटिंग कर रहे हैं, चाहे आप प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग कर रहे हैं, चाहे आप 4 डार्ट बेल्ट का कटिंग कर रहे हैं, चाहे 4 डार्ट सिंपल ब्लाउज, चाहे सब्यसाची, आप किसी भी टाइप के ब्लाउज की कटिंग कर रहे हैं, लेकिन डीप नेक बना रहे हैं आप, ध्यान रखेंगे डीप नेक, क्योंकि हर टाइप के ब्लाउज में बैक का जो पार्ट है वो ऐसे ही कटिंग होता है, सामने का पार्ट अलग अलग होता है। यानी कि इस पार्ट को हम कटोरी में भी यूज कर सकते हैं। ये जो मैंने अभी ड्रा किया हुआ है बैक पार्ट, इस पार्ट को हम कटोरी ब्लाउज में भी यूज कर सकते हैं, प्रिंसेस कट में भी यूज कर सकते हैं, 4 डार्ट बेल्ट में भी यूज कर सकते हैं, सिंपल ब्लाउज में भी यूज कर सकते हैं, सब्यसाची ब्लाउज में भी यूज कर सकते हैं। पीछे का जो पार्ट है वो सभी ब्लाउजों का एक बराबर होता है, लेकिन साइज के अकॉर्डिंग हमको गले का फैलाव रखना है। 28 साइज में हमको रखना है इसको 2 इंच, 30 में रखना है हमको 2.25, 32 में रखना है 2.5, और 32 से लेके 38 साइज तक हमको रखना है 2.5 इंच, और 40 और 42 में हमको रखना है 2.25 इंच, और 44, 46 और 48 इसमें आप रख लीजिए 3 इंच, और 48 के बाद का जो होगा उसमें आप 3.25 इंच गले का फैलाव की कटिंग कर सकते हैं। आपको इसी फार्मूले से गले का कटिंग करना है, ध्यान रखेंगे। चाहे आप गोल गला की कटिंग करिए, चाहे आप वी गला की कटिंग करिए, चाहे आप स्क्वायर की कटिंग करिए, चाहे आप मटके गले की कटिंग करिए, लेकिन गले का जो फैलाव है आपको इसी फार्मूले से कटिंग करना है। ध्यान रखेंगे गले का जो फैलाव है उसको आपको इसी फार्मूले से करना है कटिंग। आपके कंधा गिरने की जो समस्या है वो करीब करीब इस फार्मूले से आपकी खत्म हो जाएगी, अगर आप इस तरीके से गले के फैलाव की कटिंग करते हैं। ध्यान रखेंगे एक बात तो ये हो गया, जब भी हम डीप नेक की ब्लाउज की कटिंग करते हैं जो साइज है हमारा उससे हल्का सा आप फिट कर लीजिए ब्लाउज को, और पाइपिंग जब हम लगाते हैं तो इतने पार्ट में, सामने के पार्ट और पीछे पार्ट, यानी कि पीछे पार्ट में 3 इंच और सामने के पार्ट में भी 3 इंच, यहाँ पर पाइपिंग थोड़ा सा आप खींच के लगाइए। और सेकेंडरी चीज ये है, कुछ लोगों का कहना ये होता है कि अगर हमारे पास में पाइपिंग बनाने के लिए कपड़ा नहीं है तो उस कंडीशन में हम क्या करें, तो उस कंडीशन में आप यहाँ पर तुरपाई पट्टी होती है बारीक, वो भी यूज कर सकते हैं। उसमें भी आपको इतने पार्ट में हल्के से पट्टी को खींच के लगाना है, क्योंकि उसमें भी हमको उरे पट्टी का यूज करना है। ये हो गया। और हम जब भी शोल्डर का दबाव लगाते हैं, ऊपर में स्टिचिंग करते हैं, तो हमको ऊपर के साइड में 1.25 इंच हमको दबाव देना है, यानी कि 1/4 इंच कम 1 इंच हमको ऊपर शोल्डर की तरफ दबाव रखना है। ये भी एक प्रमुख कारण होता है कंधा गिरने का। तो इस वीडियो में मैंने आज आप लोगों को कंधा गिरने की समस्या क्यों आती है उसके बारे में बता दिया है। आपको इसी फार्मूले से हमेशा गले का फैलाव की कटिंग करना है। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक का बटन दबाइए, शेयर करें। मिलते हैं अपने किसी ऐसी जानकारी भरी वीडियो में। जब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद।